कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2300 साल पहले जब भारत में न बिजली थी, न आधुनिक मशीनें, न ड्रिल मशीन, तब बिहार की एक कठोर ग्रेनाइट पहाड़ी को काटकर ऐसी गुफाएं बनाई गईं, जिनकी दीवारें आज भी इतनी चिकनी हैं कि उन पर पड़ने वाली रोशनी वापस दिखाई देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन गुफाओं के अंदर अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दीवारों से टकराकर गूंजती हुई वापस आएगी। लेकिन एक सवाल है, 2300 साल पहले आखिर किसने बनाई थी ये गुफाएं? किसके लिए बनाई गई थी? और ऐसी कौन सी तकनीक थी जिससे उस समय के कारीगरों ने कठोर पत्थर को इतना चिकना बना दिया? आज की कहानी है बिहार की ऐतिहासिक बराबर की गुफाओं की। आज हम बिहार के जहानाबाद जिले में हैं, लेकिन अब अपनी कल्पना में आज से लगभग 2500 साल पीछे चलिए। ये वो समय था जब भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रभाव था, और इसी दौर में बराबर की पहाड़ियों में ऐसी गुफाएं बनाई गईं जिन्होंने भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर की दिशा ही बदल दी। बराबर पहाड़ी पर 4 प्रमुख गुफाएं हैं: सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपड़ और विश्वकर्मा गुफा। और बराबर से लगभग 1600 मीटर दूर नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 और गुफाएं हैं: गोपिका, वर्धथिका और वापियका। यानी इस पूरे क्षेत्र में कुल 7 प्रमुख प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन बराबर की कहानी सिर्फ पत्थर और पहाड़ों की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक लगभग भुला दी गई प्राचीन परंपरा की कहानी, आजीविकों की कहानी। आजीवक एक प्राचीन श्रमण परंपरा थी जिसका संबंध मखली कोसाल से माना जाता है। यह परंपरा उसी समय सक्रिय थी जब भारत में बौद्ध और जैन परंपराएं भी विकसित हो रही थीं, और बराबर की कई गुफाएं इन्हीं आजीविक तपस्वियों को समर्पित की गई थी। अब कहानी में प्रवेश होता है मौर्य सम्राट अशोक का। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बराबर की कई गुफाएं आजीविकों को समर्पित की। सुदामा गुफा के अभिलेख में अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष का उल्लेख मिलता है। विश्वकर्मा गुफा भी आजीविकों को समर्पित की गई थी। सोचिए, जिस पत्थर पर यह संदेश लिखा गया था, वह संदेश आज से लगभग 2300 साल बाद भी हमारे सामने मौजूद है। यही बराबर की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, इतिहास खुद पत्थरों पर लिखा हुआ है। अब सुदामा गुफा के बारे में। जैसे ही आप सुदामा गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका ध्यान इसकी दीवारों पर जाता है। ये दीवारें साधारण पत्थर की नहीं लगती। इन पर ऐसी पॉलिशिंग की गई है कि वे लगभग आईने की तरह चमकती हैं। और सोचिए, यह काम उस समय किया गया था जब आधुनिक पॉलिशिंग मशीन्स जैसी कोई सुविधा नहीं थी। कठोर ग्रेनाइट को काटना, फिर उसकी सतह को इतना चिकना बनाना, यह अपने आप में एक अद्भुत तकनीकी उपलब्धि है। लेकिन सुदामा गुफा की एक और खासियत है, इसकी गूंज। आप यहाँ धीरे से बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस सुनाई देगी। इन बेहद चिकनी ग्रेनाइट सरफेसेस के कारण गुफा के अंदर साउंड रिवर्बरेशन बहुत स्पष्ट महसूस होता है। अब कल्पना कीजिए, जब हजारों साल पहले किसी तपस्वी की आवाज़, मंत्र या प्रार्थना इन दीवारों के बीच गूंजती होगी, तो उस समय इस गुफा का वातावरण कैसा रहा होगा। शायद आज भी उन दीवारों में उस समय की कोई गूंज बाकी हो। अब आते हैं बराबर की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक, लोमस ऋषि गुफा। इस गुफा का प्रवेश द्वार इसे बाकी गुफाओं से अलग बनाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थर में लकड़ी की किसी प्राचीन इमारत को उतार दिया गया हो। इसके घुमावदार प्रवेश द्वार पर हाथियों की एक कतार दिखाई देती है जो स्तूप जैसे प्रतीकों की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। यह वही प्रसिद्ध चैत्य आर्किटेक्चर या चंद्रशाला का प्रारंभिक रूप माना जाता है जिसने आगे चलकर भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर को बहुत प्रभावित किया। लेकिन लोमस ऋषि गुफा में एक और रहस्य है। यह गुफा पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी। इसके अंदर आज भी कुछ हिस्सों में चट्टान की खुरदुरी सतह दिखाई देती है। और सबसे दिलचस्प बात, इस गुफा में अशोक का डेडिकेटरी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता। इसके कारणों को लेकर अलग अलग ऐतिहासिक विचार हैं। एक संभावना यह मानी गई कि गुफा का निर्माण अधूरा रह गया, लेकिन दूसरी ओर विश्वकर्मा गुफा भी अधूरी थी, फिर भी उसे अशोक ने समर्पित किया था। इसलिए लोमस ऋषि गुफा का अधूरापन आज भी एक दिलचस्प ऐतिहासिक प्रश्न बना हुआ है।
बराबर की तीसरी प्रमुख गुफा है कर्ण चौपड़। यह गुफा अपेक्षाकृत सरल है। एक आयताकार कक्ष, चिकनी पॉलिश्ड दीवारें और प्रवेश के पास अशोक के शासनकाल से जुड़ा अभिलेख। यह अभिलेख उनके शासन के 19वें वर्ष से संबंधित माना जाता है, लेकिन इस गुफा का इतिहास भी थोड़ा रहस्यमय है। पहले इस अभिलेख को अलग तरीके से पढ़ा गया था। बाद में विद्वान हैरी फॉक ने इसकी नई रीडिंग प्रस्तुत की। इस नई रीडिंग के अनुसार यह गुफा भी आजीविकों को समर्पित की गई थी, यानी एक ही पत्थर, एक ही इंस्क्रिप्शन, लेकिन सदियों बाद भी उसकी कहानी को समझने की कोशिश जारी रही। यही इतिहास की खूबसूरती है। अब आगे बढ़ते हैं विश्वकर्मा गुफा की ओर। इस गुफा तक पहुंचने के लिए चट्टान को काटकर बनाई गई सीढ़ियां हैं, जिन्हें आज अशोक की सीढ़ियों के नाम से जाना जाता है। और इस गुफा की एक खास बात है, यह पूरी तरह फिनिश्ड नहीं थी, फिर भी अशोक ने इसे आजीविकों को समर्पित किया था। यानी हर अधूरी चीज बेकार नहीं होती। कभी कभी अधूरा पत्थर भी इतिहास का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में उनके पौत्र दशरथ मौर्य का समय आता है। बराबर से थोड़ी दूरी पर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 और गुफाएं बनाई गई, गोपिका, वडधिका और वापियका। इन गुफाओं के अभिलेख दशरथ मौर्य को इन गुफाओं के निर्माण और आजीविकों को इनके समर्पण से जोड़ते हैं। गोपिका गुफा के अभिलेख में एक बेहद सुंदर विचार मिलता है। इस गुफा को ऐसे आश्रय के रूप में बताया गया है जो सूर्य और चंद्रमा के रहने तक बना रहे। सोचिए, करीब 2300 साल पहले किसी शासक ने पत्थर में एक आश्रय बनवाया और इच्छा की कि वह समय से भी लंबा चले। आज इतने वर्षों बाद हम उसी पत्थर को देख रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर उस समय के कारीगरों ने यह सब किया कैसे? ग्रेनाइट एक बहुत कठोर पत्थर है, फिर भी उन्होंने पहाड़ के अंदर विशाल कक्ष बनाए, दीवारों को सीधा किया, छतों को आकार दिया और फिर पूरी सतह को इतना पॉलिश किया कि वह लगभग आईने की तरह चमकने लगी। बराबर की यह पॉलिशिंग तकनीक आज भी प्राचीन भारतीय स्टोन वर्किंग की अद्भुत उपलब्धियों में गिनी जाती है। इस तकनीक के स्रोत को लेकर विद्वानों में अलग अलग विचार रहे हैं। कुछ ने इसमें प्राचीन फारसी या आर्किमिडीज तकनीकों के प्रभाव की संभावना बताई है, जबकि कुछ विचार स्थानीय तकनीकी परंपराओं की ओर संकेत करते हैं। यानी 2300 साल पुरानी यह तकनीक आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। और शायद बराबर की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है आजीविकों की कहानी। आज हम बौद्ध और जैन परंपराओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसी दौर में आजीविक भी एक महत्वपूर्ण श्रमण परंपरा थे। आज उनकी परंपरा लगभग इतिहास के पन्नों में खो चुकी है, लेकिन बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं उनकी मौजूदगी का एक बड़ा प्रमाण है। इन गुफाओं के अभिलेख हमें बताते हैं कि मौर्य शासकों ने उनके लिए इन गुफाओं को समर्पित किया था। एक ऐसी परंपरा जिसके अनुयायी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिए बनाए गए वो पत्थर के आश्रय आज भी खड़े हैं। और बराबर का इतिहास मौर्य काल के साथ खत्म नहीं हुआ। बाद के समय में भी इन गुफाओं में लोगों की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। नागार्जुनी समूह में 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के हिंदू अभिलेख भी पाए गए हैं। इसका मतलब है कि एक ही पहाड़ी पर अलग अलग युगों की कई परतें मौजूद हैं। मौर्य काल, गुप्त काल और उसके बाद के समय, हर युग ने इन गुफाओं पर अपनी एक छोटी सी छाप छोड़ी। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप बराबर की गुफा के अंदर खड़े हैं। आपके चारों ओर वही ग्रेनाइट की दीवारें हैं जिन्हें हजारों साल पहले किसी कारीगर ने अपने हाथों और औजारों से तराशा था। आप धीरे से कुछ बोलते हैं और आपकी आवाज दीवारों से टकराकर आपके पास वापस आती है। लेकिन इस बार शायद आपको सिर्फ अपनी आवाज सुनाई नहीं देती, आपको महसूस होता है कि इन दीवारों ने कितनी सदियां देखी हैं। राजा आए, राजा चले गए, साम्राज्य बने, साम्राज्य खत्म हो गए, धर्म और विचार बदलते रहे, लेकिन ये पत्थर अब भी वही है। इसीलिए बराबर की गुफाएं सिर्फ कुछ पुराने पत्थर के कमरे नहीं हैं, ये हैं मौर्य साम्राज्य की कहानी, सम्राट अशोक की कहानी, आजीविकों की कहानी, प्राचीन भारतीय वास्तुकला की कहानी, पत्थर तराशने की अद्भुत तकनीक की कहानी और उस भारत की कहानी जिसने हजारों साल पहले भी पत्थर को सिर्फ काटा नहीं बल्कि उसे कला में बदल दिया। तो अगली बार जब आप बिहार के नक्शे पर जहानाबाद के पास से गुजरें तो सिर्फ एक पहाड़ी मत देखिएगा, उस पहाड़ी के अंदर एक ऐसा समय छिपा है
जो आज से लगभग 2300 साल पहले यहाँ आया था और अभी तक गया नहीं।